बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैथ क्लास 9 2025 का सिलेबस क्वेश्चन नंबर 4 से आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। आपने दो नंबर्स को फाइंड करना है जिनका सम यानी जिनको जब आप ऐड करो तो आपके पास क्या आए 68 आए। उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस लो यानी माइनस करो तो आपके पास 22 आए। आपने दो नंबर्स को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे ए एंड बी को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट ए एंड बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं ना, मैंने उनको ए और बी का नाम दिया है तो यहाँ पे लिखूंगी रिक्वायर्ड नंबर्स। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर आप दो नंबर्स का सम लो, ठीक है, तो वो 68 के इक्वल होगा और अगर डिफरेंस लो तो वो 22 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब इन्हीं दोनों नंबर्स को मैं ऐड करती हूँ, यानी जो मैंने लेट किए हैं ना a प्लस बी, ये इक्वल किसके है 68 के। इसको मैं बोल दूंगी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेटमेंट में ये भी बोला गया था कि जब आप दो नंबर्स का डिफरेंस लोगे वो इक्वल होगा 22 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a माइनस बी, ये इक्वल है 22 के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों कंडीशंस आपने यहाँ पे राइट कर दी हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब आपने लिखना है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कर दोगे ऐड एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस बी, ये इक्वल है 68 के, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल है 22 के। स्टूडेंट जब आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे ना, यहाँ से आपके पास एक नंबर यानी a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने दो नंबर्स लेट किए हुए हैं a और b। क्वेश्चन में भी बोला गया था कि दो नंबर्स को फाइंड करो जिनका सम 68 आए और डिफरेंस 22 आए। ऐड करने की वजह से आपके पास एक जो नंबर है ना a जिसको लेट किया उसकी वैल्यू निकल आएगी। जब a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आपकी अपनी चॉइस है, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं नीचे साइन चेंज करते हैं। स्टूडेंट साइन सेकंड इक्वेशन के साइन तब चेंज करते हैं जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो। अभी आप ऐड कर रहे हो तो आपने एज इट इज इसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, तो ये वाली जो टर्म है ना बी वाली, ये क्या हो गई है कैंसिल हो गई है। 1 एंड 1 क्या होता है 2, तो ये बन जाएगा 2a, ये इक्वल है 8 में 2 प्लस करो 10, 0 1 कैरी, 6 में 2 प्लस करो 8, 8 में 1 प्लस करो 9। ठीक है, मजीद अगर इसको सॉल्व करो तो आपने क्या करना है a की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे रह जाएगा a, ये जो 2 है ना इसका कोएफिशिएंट ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 का टेबल 9 पे जाएगा 4 टाइम, 2 4s are 8 हो जाएगा, 1 बच गया, बन गया 10, 2 5s are 10। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकल आई है 45। आप लिखोगे यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं a की वैल्यू 45 इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड b यानी b को फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, वो थी मेरे पास a प्लस बी इक्वल है 68 के। a की वैल्यू क्या निकली है 45, ठीक है, प्लस b एज इट इज ये इक्वल है 68 के। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखो 45 प्लस हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है 68 में से 45 को माइनस कर लेना है। 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, 6 में से 2 को माइनस 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। तो स्टूडेंट आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 23।
अब यहाँ पे देखिए आपने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और बी की वैल्यू भी, इन्हीं दो नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे राइट करोगे, सो 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर। स्टूडेंट अब यहाँ पे आप ये करके देख सकते हैं कि जब आप ना 45 में 23 को ऐड करोगे आपके पास 68 आ जाएगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे आपके पास 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दूंगी नंबर्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। अब इसका मतलब यह है कि जो लाहौर का वेदर था वो समर में, गर्मियों में क्या था, वार्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था। कौन से ईयर में? 2024 में। The TV news reported temperature as high as 48 डिग्री। अब जो टीवी न्यूज़ है उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि टेम्परेचर कितना हाई था, 48 डिग्री तक हाई था। बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला गिवन है, F फॉर फ़ारेनहाइट 9/5, ये सेल्सियस का साइन है, प्लस 32। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने टेम्परेचर को फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, जबकि गिवन टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में है। आपने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। टेम्परेचर आपको गिवन है 48 सेल्सियस, ठीक है। आपने इसको फ़ारेनहाइट में क्या करना है, कन्वर्ट करके लिखना है, यानी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल की फॉर्म में राइट करना है। सो फॉर्मूला आपको गिवन है, इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है और आपने फाइंड करना है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल पे। स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला राइट कर लूँगी, ठीक है। ये है जी आपके पास F फॉर फ़ारेनहाइट, ये इक्वल है 9/5, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सेल्सियस, ठीक है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9/5 को एज इट इज़, टेम्परेचर जो था वो आपको सेल्सियस में गिवन था और टेम्परेचर कितना था, 48। तो मैं यहाँ पे 48 राइट कर दूंगी प्लस 32। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप यहाँ पे ना 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर लें। जब 9 को करेंगे ना मल्टीप्लाई 48 से, तो ये इक्वल है 432 के, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब इसको फ्रैक्शन में बनाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 और 1 का एलसीएम ले तो आपके पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 5। अब यहाँ पे देखें जी, 5 का टेबल 5 पे जाता है 1 टाइम, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 432 के साथ तो 432 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज़। अब आपने ये नंबर देखना होता है, इसका टेबल इस पर कितने टाइम जाता है। तो 1 का टेबल 5 पे जाता है 5 टाइम, 5 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 32 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 160। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 160। अब आपने क्या करना है, 432 में ऐड कर देना है 160 को। ऐड करने से आपके पास आंसर आएगा 592। इसको डिवाइड कर देना है 5 पे, तो यहाँ पे मैं कर लूँगी डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ जाएगा 118.4। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी कि फादर और सन की एज का जब सम लो ना वो इक्वल है 72 ईयर्स के। दोनों की एजेस का सम लिया तो आपके पास आया 72 ईयर्स। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son। अब 6 साल पहले की बात हो रही है, फादर की जो एज थी वो सन की एज से क्या थी, दुगनी थी, डबल थी। लाइक आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 का डबल क्या बनेगा, 4, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज सन्स एज 6 years old। आप बताओ 6 साल यानी आज से 6 साल पहले, ठीक है, सन की एज क्या थी। अब यहाँ पे देखिए तो मैं लेट कर लूंगी एज ऑफ फादर को ए के इक्वल और एज ऑफ सन को बी के इक्वल। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी एज ऑफ फादर
क्योंकि दो एजेस की बात की है ना, फादर और सन की। तो एज ऑफ फादर इक्वल है ए के, एज ऑफ सन इक्वल है, एज ऑफ सन ये इक्वल है बी के। अब देखिए स्टूडेंट, आपको स्टेटमेंट में एक कंडीशन गिवन थी कि आपके पास ना फादर और सन की जो एज है वो इक्वल है 72 के। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी अकॉर्डिंग टू, अब ये पहली कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग ए यानी फादर की एज प्लस सन की एज, फादर और सन की एज किसके इक्वल थी 72 के। तो इसको मैं बोल दूंगी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद 6 इयर्स अगो यानी 6 साल पहले की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 इयर्स अगो। अब क्या था, 6 ईयर अगो फादर की एज एंड सन्स एज। अब देखिए जो एज है ना पास्ट में, ठीक है, उसको आप माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, और जो प्रेजेंट एज है ना उसको प्लस के साथ। जैसे अभी जो हालिया उनकी एज है ना, उसमें बेटे की और बाप की एज इक्वल है 72 के। अब ये पास्ट की बात हो रही है कि 6 इयर्स अगो यानी आज से 6 साल पहले उनकी जो एज है वो। अब मैं लिखूंगी फादर की एज को मैंने ए रेड किया था ना, और सन की एज को बी, और दोनों की बात हो रही है आज से 6 साल पहले की, तो मैं -6 यहाँ पे भी राइट करूंगी, यानी फादर के साथ भी और सन के साथ भी। तो ये अब मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई है और ये बन गई है थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने सबसे फर्स्ट में क्या किया, फादर की एज को ए के इक्वल किया, सन की एज को बी के। फिर आपको एक कंडीशन गिवन थी कि फादर और सन की एज जो है वो इक्वल है 72 के। फिर स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि आज से 6 साल पहले की बात की जा रही थी, और उसमें भी फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फादर की एज को ए के इक्वल, सन की एज को बी के इक्वल। अब पास्ट की बात हो रही थी, दोनों की एज के साथ पास्ट की बात हो रही थी, तो मैंने माइनस साइन को रिप्रेजेंट किया, ए के साथ भी 6 लिख दिया और बी के साथ भी 6। अब यहाँ तक मेरे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको बोला गया था ये फादर की एज है, ठीक है, पास्ट वाली एज 6 साल पहले की एज, ठीक है, और ये है सन की एज। बोला गया था कि जो बाप की एज है ना वो बेटे की एज से क्या है, दुगनी है, यानी डबल है, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अब ये जो है ना आपके पास क्या है, ये आपके पास बेटे की एज है, और ये बनेगी जी बाप की एज, वो इसके डबल है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेटे की एज है, 2 2 4 तो ये बाप की एज है। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, आपने बाप की एज को एज इट इज रखना है। स्टेटमेंट में था कि फादर की एज 2 टाइम है एज ऑफ द सन के। जैसे कि मैं बुक को लाती हूँ, यहाँ पे देखें, द फादर एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक 2 लगाना है, और 2 लगाना है सन की एज के साथ, क्योंकि आपने ना यहाँ पे ला के रख दिया है जी, आपने एक इक्वेशन में लिख दिया है ये आपके पास एज है फादर की और ये सन की। स्टूडेंट आप देखिए मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, जो 2 होगा ना वो फादर की एज के साथ लगाएंगे, आपने फादर की एज के साथ नहीं लगाना, क्योंकि फादर की एज तो ऑलरेडी डबल है द एज ऑफ सन के। आपने जब यहाँ इज इक्वल लगा दिया ना, अब आपने इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपने क्या किया है, सन की एज के साथ 2 लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा आपके पास a - 6 एज इट इज, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b -2 6 12। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a एज इट इज रहेगा, ये 2b इज इक्वल के साइड पे आके बन जाएगा -2b, ठीक है। वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देंगे, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पे। -12 एज इट इज, ये -6 इधर आके हो जाएगा +6। अब देखें प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। ये बनेगा a - 2b इक्वल है -6 के। स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास 2
मेन इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन नंबर 4 और दूसरी जो आपने सबसे फर्स्ट में बनाई थी कि फादर और बेटी की जो एज है उसका सम लेंगे वो इक्वल होगा 72 के। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या रीज़न है कि आप इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। माइनस करने की वजह से यहाँ से आपकी जो ए टर्म है ना, यानी ए को आपने किसके इक्वल किया था, एज ऑफ फादर, ये हो जाएगी कैंसल आउट, फिनिश, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एज ऑफ सन आ जाएगी जो आपने फाइंड करनी थी। तो जो सेकंड इक्वेशन है इसकी साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे देखिए ए का साइन पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब आपने इन साइंस को इग्नोर कर देना है जिनको कट करके आपने नया साइन लगाया है। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस, ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे देखिए जी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन आएगा माइनस का, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और साथ आ जाएगा वेरिएबल बी। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, 72 में 6 ऐड करेंगे 78। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो आपके पास -3 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इज इक्वल के दूसरी साइड पे हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए -78 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस साइन आपस में हो गया है कैंसल आउट। यहाँ पे देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब ये 7 था, 6 कवर हो गया, 1 बच गया, ये बन गया 18, 3 6 are 18। तो आपने एज ऑफ सन फाइंड करनी थी जिसको आपने बी के इक्वल किया था, तो देखिए आपके पास क्या आ गई है 26। स्टूडेंट आज का लेक्चर होता है यहाँ पे एंड, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को।